Indian education system. Did you know that over 50% of Indians feel unprepared for the job market? आइए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी पर नजर डालते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के दो मेजर चैलेंजेस आए। पहला, इंडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरा वर्कर्स की नीड। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। थॉमस माकुली ने इंडियन एजुकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस किए। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और लिटरेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाई का मीडियम बनाने की सलाह दी। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा इंग्लिश लैंग्वेज पर ज्यादा जोर दिया जाए। उनके दोनों काम पूरे हुए। पहला, वर्कर्स मिल गए, दूसरा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद इंग्लिश इंडिया में लैंग्वेज की बजाय क्लास बन गई। जबकि रशिया, कोलंबिया, जापान, इन कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना कि इंडिया में है। बात करें कि 12 साल तक स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़कर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो एक 5 साल का बच्चा जो इनसे अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो आपकी कम्युनिकेशन पुअर है। और हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी बुक्स, बच्चे हिस्ट्री को याद करने के पीछे लगे हैं, जबकि हमें याद करने की जरूरत नहीं। हमें जो भी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम गूगल पे जाकर इजीली सर्च कर सकते हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई, गांधी जी का जन्म कब हुआ, रटने की जरूरत नहीं है। a² + b² + 2ab, इसका क्या यूज है रियल लाइफ में? हमारे मैथ्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इन्हें भी नहीं पता होगा कि इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। अगर कुछ होगा भी तो पता नहीं, शायद ही हो। और अगर बाई चांस आपने a² + b² + 2ab को 3ab बोल दिया तो यहाँ पर 4 लोग आ जाएंगे आपके ऊपर हंसने के लिए, पर ये नहीं बताएंगे कि इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। और जिन बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं उनको देखना रियल लाइफ में वो क्रम्बल करते हैं। अब आप देखोगे सभी बच्चों का सेम सिलेबस और सभी को सेम चीजें पढ़ाई जाती। अब यहाँ पर जिन्हें स्पोर्ट्स में जाना है, जिन्हें डांसर बनना है, उनका टैलेंट क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। रटे जा रहे हैं और रेस में दौड़ रहे हैं। और यही बात अब आप एक तालाब में तैरती हुई मछली को बोलोगे कि देखो वो पंछी आसमान में उड़ रहा है, तुम उसके जैसे उड़ के बताओ। तो मछली का टैलेंट है ही नहीं, वो तो तैर सकती, वो उड़ेगी कैसे? अब वो खुद को ना समझना समझे इसी जिंदगी जी के। तो कुल मिला के जो बच्चा जिस चीज के लिए कैपेबल है, अगर उसे वो सिखाया जाए, उस चीज में आगे बढ़ाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स भी नहीं है। सबसे पहले आता है मैथ्स, फिर साइंस। मैथ्स साइंस तो टॉप के हैं, फिर आता है कॉमर्स और आर्ट्स जो सबसे नीचे आते हैं। बहुत से स्कूल में देखा जाए तो आर्ट सब्जेक्ट भी नहीं होता। और हर किसी को इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो लोग कॉमर्स और आर्ट वालों को तो इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम एक एग्जांपल महाभारत से लेते हैं। महाभारत में भी गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी पांडवों को उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी। ऐसा नहीं कि 5 पांडवों को एक जैसे ही पढ़ाया और एक जैसे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है कि सभी को सेम सिलेबस और सेम चीजें पढ़ाई जा रही है, वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सबकी स्किल्स के हिसाब से उनको शिक्षा दी। कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रोड लर्निंग और मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है। तो क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है, बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे आएगी? तो वहीं बात करूँ तो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्रू इंटरेक्टिव लर्निंग मेथड। और इंडिया में ज्यादा फोकस एग्जाम्स, असेसमेंट्स और मार्क्स इन पर किया जाता है। सीधी सी बात है, उन्हें कोई रास्ता दिखता नहीं, फिर वो रटने का काम करते हैं। इंडिया का सिस्टम ऐसे ही चला जा रहा है, सिर्फ रट कर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और पास हो रहे हैं। तो नॉलेज की बात तो बहुत दूर की हो गई। और फॉरेन में बच्चों के नॉलेज पे फोकस करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। तो यार फ्यूचर में क्या होगा, ये मैंने रणवीर सर के पॉडकास्ट में देखा है, जहाँ पे उन्होंने अंकुर वारिकू सर को इनवाइट किया है। अंकुर वारिकू सर ने कहा कि फ्यूचर में कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर में कॉलेज का कोई वजूद नहीं रह गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद कैपेबल होंगे बिजनेस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, और कंपनीज वाले भी उन्हें आसानी से हायर करेंगे क्योंकि उनके पास स्किल्स होगी। कॉलेज टाइम बर्बादी है, टोटली टाइम वेस्ट होता कॉलेज में। यही वीडियो की एंडिंग है। और कुछ नया सीखना है तो आप रणवीर सर के पॉडकास्ट को देख सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी अपलोड किया था अंकुर वारिकू सर के साथ। तो आप वहाँ पे जाइए, देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।